प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं जैनेंद्र और पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका मैं करता हूं स्वागत इसलिए कि इस कार्यक्रम से जब आप जुड़ते हैं तो इसकी गरिमा और इसका महत्व बढ़ जाता है। और अभिनंदन इस बात के लिए कि आप जिस तरह से इस कार्यक्रम के प्रति अपना स्नेह रखते हैं, बहुत सारी बातें आप लिखते हैं लगातार इस कार्यक्रम के बारे में, खासतौर पर जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय मन की बात के माध्यम से आपके दिलों को छूने वाली वो बातें करते हैं जो हमारे, आपके और देश के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। उन बातों को आप बहुत संजीदगी से महसूस करते हैं, उन बातों के बारे में बहुत कुछ आप लिखते हैं और उन बातों से हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। पिछले मन की बात में आपको याद होगा जब माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारे मुद्दे तो उठाए थे, एक बहुत भावनात्मक अपील की थी उन्होंने। और वो भावनात्मक अपील क्या थी? अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना बड़ा खास होता है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस तो हम मनाते ही हैं। इसके अलावा तीज त्यौहार, उनका सिलसिला शुरू होता है और इसी महीने में आता है भाई और बहन के पवित्र प्यार का पावन त्यौहार रक्षाबंधन। प्रधानमंत्री महोदय ने रक्षाबंधन के अवसर पर, आपको याद है ना, कुछ गिफ्ट करने के लिए कहा था अपनी बहनों के लिए। अब वो क्या है गिफ्ट, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आइए पहले एक बार उस बात को सुनते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने दिल की उन भावनाओं को जो भाइयों के मन में अपनी बहनों के प्रति हो और क्या उनकी जिम्मेदारी किस तरह से वो पूरी कर सकती हैं, उसके बारे में कुछ कहा था। एक बार सुनते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अगस्त महीने में रक्षाबंधन का त्योहार के पहले एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करें और हमारे देश की माताओं बहनों को ये जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं उसका लाभ दें। हमारे घर में खाना पकाने वाली कोई बहन हो या बर्तन साफ करने वाली बहन हो या हमारे खेत में मजदूर करने वाली कोई बहन हो या हमारे परिवार में अपनी हरी बहनें हो, क्या रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपये वाली या 330 रुपये वाली जन सुरक्षा योजनाएं जीवन भर के लिए अपनी इन बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं। रक्षाबंधन की भाई की तरफ से बहन को ये बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती है। आइए मेरे साथ मिलकर के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब प्रयास करें। तो ये भावनात्मक अपील जो है प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से थी और उसी पर चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। ये बात आप समझ गए होंगे क्योंकि बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है, भाइयों की है, परिवार की है और समाज की है। और उस सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पहलुओं को लेकर बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में इस समय उपस्थित हैं डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, जो कि सचिव हैं वित्त सेवा विभाग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, और खासतौर पर जो बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ दायित्व है मंत्रालय के अंतर्गत, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। ये बड़ी भावनात्मक अपील है, बड़ी दिल को छूती है ये बात प्रधानमंत्री महोदय की, जब उन्होंने ये बात कही कि अपनी बहनों को हम सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उनको हम गिफ्ट कर सके। अब इस गिफ्ट को किस तरह से करना है और क्या पैकेजिंग है, क्या ब्रांडिंग है, क्या कुछ नई नई चीजें जो आपका विभाग है उसने की है, ये जानने की बड़ी उत्सुकता है। देखिए, कुछ समय पहले 9 मई को प्रधानमंत्री जी ने 3 बड़ी अच्छी योजनाएं अनाउंस की थी। एक थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सिर्फ 12 रुपया साल का भरने से जो आदमी जिसका बीमा है, खुदा ना करे कुछ उसके साथ एक्सीडेंटल डेथ हो जाए जी, अकस्मात मृत्यु हो जाए, तो उनकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी योजना थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जी, जिसमें अगर नेचुरल डेथ से भी किसी का मृत्यु हो जाए तो उनकी फैमिली को 2 लाख रुपया मिलता है। ये दोनों योजना, उसमें 330 रुपया भरना है। पहली वाली जो स्कीम है एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, उसमें सिर्फ 12 रुपया भरना है। और ऐसी घटनाएं आइंदा होती रहती है समाज में, लोगों को ये अंदाज नहीं होता कि किसके साथ क्या अनहोनी हो सकती है कभी, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो उसके लिए हमको सावधान रह के इसका बीमा करा लेने से, खास करके जो मध्यम परिवार है या जो गरीब परिवार है, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है अगर ऐसी कोई घटना बनी तो। बिल्कुल, उसको मीट विथ करने के लिए ये बड़ी अच्छी योजना 2 इंश्योरेंस की हमने अनाउंस की है, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा। उसके अलावा एक अटल पेंशन योजना भी हमने, प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ करवाया 9 मई को। और वो योजना भी गरीब लोगों के आर्थिक मामले के साथ जुड़ी हुई योजना है। इससे भी पूरी फैमिली को, खास करके वृद्ध लोगों को, बड़ी सुरक्षा मिलती है। अब ये सब योजनाओं का विचार ये रक्षाबंधन के पर्व पर हमको करना होगा और हो सके तो हम सब मिलके, और कोई गिफ्ट भी देना ही होता है तो अगर भाई इतना ही कर दे कि बहन के नाम एक इंश्योरेंस पॉलिसी करा दे, तो उसके लिए हमने 3 योजना बनाई है सुरक्षा बंधन के नाम से।
रक्षाबंधन में ये योजना को जोड़ने के लिए 3 योजना बनाई है। जी। पहली हमारी योजना ये है कि अगर कोई भाई अपनी बहन को दोनों स्कीम की 1 साल की गिफ्ट देना चाहते हैं तो 351 रुपीज का सुरक्षा बंधन का गिफ्ट बैंक देगी। दोनों का मतलब आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करेक्ट। योजना। ये दोनों योजना का कुल मिला के 342 रुपीज प्रीमियम होता है जी। और 9 रुपीज जो है बैंक का अपना कमीशन होता है, ये चेक वगैरह छपवाने का और उसका कारोबार करने का। हाँ। तो 351 में आपको एक चेक मिलेगा जो कि आप अपनी बहन को दे सकते हैं। इस चेक का उपयोग बहन जो है या बहनोई उसका सिर्फ उस काम के लिए उपयोग कर सकते हैं कि इससे वो बीमा का प्रीमियम भर सकते हैं। तो उसको अपने अकाउंट में अगर जमा करवाएंगे तो जिस भी नाम का बीमा कराना है उस नाम का बीमा हो जाएगा। तो ये 351 रुपीज वाला एक स्कीम है। दूसरा हमने स्कीम सोचा है कि अगर आप बहन के नाम की 200 रुपये की एक डिपॉजिट करा दो 201 रुपीज की, तो वो डिपॉजिट के इंटरेस्ट में से बहन के बचत खाते में जी हर साल 1 जून से पहले 12 रुपया इंटरेस्ट ब्याज के रूप में आता रहेगा। हाँ। और उसमें से वो पूरे साल मतलब 10 साल तक की ये डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, तो 10 साल तक उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि अपने अकाउंट में कुछ पैसा जमा करा के रखना है कि ताकि वो डेबिट होता रहे। उनको बिल्कुल भूल जाना है। और भी कोई अगर बैलेंस नहीं है तो भी इस डिपॉजिट के माध्यम से वो हर साल उनका एक इंश्योरेंस चलता रहेगा, किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना के लिए 12 रुपये वाला जो स्कीम है, 2 लाख रुपए का जिसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है जी। उसके लिए ये 201 रुपये का ही सिर्फ डिपॉजिट डालना है। नाउ ये स्कीम जो है और दूसरी जो जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ 5001 वाली स्कीम। अच्छा। तो अगर दोनों स्कीम का आपको भूल जाना है कि भाई हमको 10 साल तक भूल ही जाना है, अपने आप उसमें से इंटरेस्ट आता रहे और अपने खाते में वो जमा होता रहे और उसमें से हर साल 1 जून को उसका इंश्योरेंस प्रीमियम चला जाए, तो 5001 की डिपॉजिट है जिसमें से दोनों स्कीम का प्रीमियम 330 प्लस 12 रुपया 342 रुपीज का पूरा जो है वो इंटरेस्ट वो 5000 वाली डिपॉजिट में से निकल जाएगा और वो आपको ये जो सुरक्षा है वो सुरक्षा आपका चलता रहेगा, आप भूल भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह के 3 प्रोडक्ट हमने निकाले हैं। ये जो दोनों प्रोडक्ट है 201 और 5001 वाला, वो कोई भी आदमी कभी भी करा सकता है। वो उसमें ऐसा नहीं है कि राखी के मौके पर ही करा दे। लोगों को अगर अपने लिए खुद के लिए भी अगर डिपॉजिट ये डालनी है तो ये डाल के रख दे बैंक में, तो वो अपना निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हर साल 1 जून को बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रखने की चिंता नहीं होगी। तो ऑटो डेबिट होता रहेगा, ऑटो डेबिट होता रहेगा। ये बड़ी आकर्षक योजना लगती है और बहुत सरल भी है। इस लिहाज से देखें कि आपको सिर्फ एक बार एक अमाउंट बैंक में डालना है और उसमें से अपने आप ही उस चाहे वो सूद के इंटरेस्ट के जरिए पेमेंट होती रहेगी और या फिर उसको उसमें से डेबिट होता रहेगा। इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो सोचा है सुरक्षा बंधन में इन तमाम योजनाओं के बारे में कि आर्थिक स्तर पर अलग अलग जो समाज के वर्ग हैं उन सबको इसमें शामिल किया जा सके, इसीलिए शायद 351 रुपये या 201 रुपये की जैसी राशि भी है और 5001 रुपये की राशि भी इसमें आप लोगों ने रखी है। इसके बारे में चर्चा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि बहनों की सुरक्षा हर लिहाज से बहुत आवश्यक है, आर्थिक लिहाज से भी। और रक्षाबंधन के अवसर पर आप लोगों ने गिफ्ट के तौर पर देने की शुरुआत की है, बहुत कमाल की बात है। इसको सीधे आप बैंक के साथ ही इसको उनको इंटरैक्ट करना होगा, इसके लिए जाके बैंक में अपना जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करना। हर बैंक में से आपको सुरक्षा बंधन का चेक मिल सकता है 351 वाला, जो कि आप गिफ्ट कर सकते हैं बैंक को। उसकी हमने सुविधा की है, हर बैंकों को हमने लिखा है कि वहाँ से वो 351 का गिफ्ट चेक बना के दे दे उनको। या अगर आपको डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए भी हमने बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि स्पेशल डिपॉजिट स्कीम ओनली फॉर द 2 सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अच्छा। हाँ, ये उसका भी हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो ये सभी बैंकों को, ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक जितने भी राष्ट्रीयकृत प्राइवेट बैंकों को भी हमने लिखा है, वो भी जुड़ रही है इसमें। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें। इस बहाने कम से कम हम उन योजनाओं के बारे में जो मई में जिनको लॉन्च किया था, शुरुआत की थी प्रधानमंत्री महोदय ने, और इतने बड़े स्तर पर इतने विशाल जनसंख्या को जो कि हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको भी शामिल करने की उसमें बहुत सराहनीय कोशिश हुई थी। बातचीत तो हम आगे रखेंगे, लेकिन ये भाई और बहनों के इस प्यार को समर्पित एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं। आपको याद है श्रोताओं, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का वो गीत, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। और जब बहना 1000 में होती है ना, तो उसके लिए हम बहुत कुछ करने को जी चाहता है, एक भाई का भी और परिवार का भी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ए ला 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 ला, एक हजारों में मेरी बहना है, ओ ला 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 ला। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दें। और बिल्कुल नई सी चीज़ है जो भारत सरकार ने, और भारत सरकार के अंतर्गत जो वित्तीय सेवा विभाग है वित्त मंत्रालय में, उन्होंने जो शुरुआत की है, और उससे जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर हसमुख आडिया जी हम सबके बीच में, जो सचिव हैं वित्त सेवा विभाग के। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जब शुरुआत हुई थी, और जो टोटल 3 योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी, एक बार इस बहाने कम से कम उसके बारे में जानने की और चर्चा करने की आवश्यकता हमें लगता है कि है, ताकि लोगों को और अच्छी तरह से ये ध्यान में आए कि इस योजना के अंतर्गत उनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो पात्रता है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप जरूर दें श्रोताओं को। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इस देश के हर नागरिक को उपलब्ध है। इसमें न कोई इनकम का बाध है, न कोई सामाजिक स्तर का बांध है, न कोई कास्ट का वो है। हर कास्ट के लिए, हर वर्ग के लिए ये योजना है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, एज लिमिट। अच्छा, सुरक्षा बीमा योजना में जो 12 रुपए वाली स्कीम है, 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, उसमें 18 से लेके 70 साल तक कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। और इसके लिए आपको इतना ही करना है कि अपनी बैंक में, जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है, और हर बैंक में ये योजना उपलब्ध है, तो जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है, जनधन में अकाउंट खोला हो वो अकाउंट भी चलेगा। अच्छा। या पुराना आपका कोई भी अकाउंट है, उसमें कोई भी बैंक में आप एक बार लिख के दे दीजिए। वहाँ एक फॉर्म होता है, उसमें आप अपना सिग्नेचर और नॉमिनी का नाम दे दीजिए। आधार नंबर है तो आधार नंबर दे दीजिए,
और मोबाइल नंबर ऑलरेडी अगर आपने दे चुके हैं तो देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दिया है और अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। और ये फॉर्म एक बार बैंक को देने से जब तक आपके बैंक में हर साल 1 जून को इतनी राशि उपलब्ध है 12 रुपये की, तब तक आपका ये अकाउंट ऑटो डेबिट होता रहेगा और आपको ये सुरक्षा का लाभ जो है मिलता रहेगा। तो इसको आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होगी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, हाँ। उसके बाद आपको, बल्कि अगर नहीं चालू रखना है पॉलिसी तो आपको बैंक को बताना होगा कि अब मेरा अकाउंट ऑटो डेबिट मत करिए, वरना हर साल बैंक ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट 12 रुपये डेबिट करता रहेगा और आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। इसमें खास विशेषता ये है कि न आपको कोई पॉलिसी नंबर याद रखना है, न पॉलिसी की कॉपी चाहिए। सिर्फ इतना ही है कि आपने बैंक को इन्फॉर्म किया है, बैंक ने आपका अकाउंट ऑटो डेबिट किया है, वही एकमात्र प्रूफ है जिसके आधार पे फैमिली को लाभ मिल सकता है। अगर कुछ हो गया, फैमिली के अंदर कोई अनहोनी हो गई, तो उनको इसका लाभ मिल सकता है। आपको इतना याद है फैमिली को कि हमने ये इंश्योरेंस स्कीम बैंक के द्वारा करवाई थी जी, तो उतना ही पर्याप्त है। और बस इतना सा ज़रूर ध्यान में रखें कि अकाउंट में 12 रुपये हमेशा कम से कम हमेशा रहे। होना चाहिए। अब उसमें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने अपने फॉर्म दिए हैं गाँव में, खास करके लोगों ने अपने फॉर्म तो भर दिए, लेकिन वो अभी तक उन्होंने ट्रबल नहीं ली है कि भाई 12 रुपये भी जमा करा दे। तो कुछ ऐसे अकाउंट है, बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट होल्डर है जिन्होंने फॉर्म दिया है, अभी तक पैसा जमा नहीं कराया। उन सब लोगों को मेरी विनती है कि आप ये मत मानिए कि सिर्फ आपने फॉर्म किसी को पकड़ा दिया है तो आपका 12 रुपये वाला इंश्योरेंस स्कीम शुरू हो गया। जब तक आप 12 रुपये बैंक में अपने खाते में जमा नहीं कराएंगे तब तक आपका ये इंश्योरेंस का जो कवर है आपको नहीं मिलेगा। ये डॉक्टर साहब, मुझे लगता है बस थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है, वरना 12 रुपये बहुत छोटी राशि है और पूरे 1 साल के लिए आप 12 रुपये जमा करते हैं तो हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है बहुत आसानी से, लेकिन इसके बदले में जो सुरक्षा मिलती है उसको, जिस तरह से आपने बताया कि 2 लाख रुपए की राशि जो है वो अनहोनी कोई हो जाती है ऐसे में मिलता है परिवार को, या 1 लाख रुपए एक्सीडेंट के मामले में उसमें मिलता है। 2 लाख रुपए एक्सीडेंट में। अच्छा। और अगर एक्सीडेंट में दोनों उसके हाथ और पैर चले गई या दोनों आंखें चली गई तो पूर्ण रूप से अगर क्षतिग्रस्त हो गए तो फिर उनको 2 लाख रुपए मिलता है। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, एक हाथ या एक पैर टूट गया, एक आंख टूट गई, तो उनको 1 लाख रुपया मिलता है खुद को। और अगर वो मेंबर जिसका बीमा है उसकी अगर मृत्यु हो गई तो उनके फैमिली को 2 लाख रुपया मिलता है। बट एक्सीडेंट से मृत्यु हो तब जी ये 12 रुपये वाली स्कीम में। जी, लेकिन यह है कि चूंकि राशि बहुत छोटी है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कवर मिलता है आर्थिक रूप से, तो बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा जो है मेरा ख्याल है कि इसके साथ जुड़ रहा होगा। क्या रिस्पॉन्स है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस योजना में अभी तक करीब 7 करोड़ के करीब लोगों ने 12 रुपये वाली स्कीम का बेनिफिट लिया है। अच्छा। लेकिन इससे और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी तक जहां गांव में अंदर अंदर के विस्तार में लोगों, जहां अखबार भी नहीं पहुंचता, वहां तक इसका संदेश सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही जा सकता है। तो मेरी सबसे विनती है रेडियो के सुनने वालों से कि आप जहां भी हो वो इस योजना का प्रचार करें। सब फैमिली के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। और इसमें अपने अड़ोस पड़ोस, गांव वाले सबको ये बताए कि भाई आपको इतना ही करना है कि बैंक को एक चिट्ठी में साइन करके, चिट्ठी वो फॉर्म भर के दे देना है और 12 रुपये जमा कराना है अपने अकाउंट में। और जनधन में सबके अकाउंट तो खुल ही गए गांव तक जी। तो ये हमारी खास अपील है लोगों को। तो श्रोताओं, एक तो ये कि जिस तरह से आपने अपने अकाउंट खुलवाए होंगे, खाते खुलवाए होंगे बैंक में जनधन योजना के अंतर्गत खासतौर पर, उसमें ज़रूर उसको इससे लिंक करिए। 12 रुपये की राशि उसमें अवश्य रहे, ताकि आपको ये जो लाभ है सामाजिक सुरक्षा का, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका लाभ ले सकें। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है डॉक्टर साहब, वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से किस तरह अलग है, उसके क्या खास फीचर्स हैं? देखिए, एक होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस तो कम होते हैं लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। जितने भी ड्राइवर्स है, ट्रक ड्राइवर्स है, टैक्सी ड्राइवर है, उन सबको तो बिल्कुल ये एक्सीडेंट वाली स्कीम करा लेनी चाहिए, उनको बहुत उपयोगी है। लेकिन इसके अलावा लोगों के जीवन में कभी कभी बीमारी आ जाती है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी किसी के फैमिली में कैंसर डिटेक्ट होता है, तो ये सब बीमारियों से भी लोगों की काफ़ी मृत्यु होती है। तो ऐसे जब किस्से होते हैं फैमिली में तो पूरा फैमिली टूट जाता है, क्योंकि एक तो बीमारी का सारवार का खर्च, उसकी ट्रीटमेंट का खर्च आता है, उसके बाद अगर मान लो वो आदमी बच नहीं पाए तो फिर उनकी फैमिली के ऊपर बड़ी आपत्ति आ जाती है।
तो ऐसे किस्से जब होते उसके लिए थे, ये जो नेचुरल डेथ जो होता है या बीमारी से जो डेथ होता है एक्सीडेंट के अलावा भी, उसके लिए कवर करने के लिए ये जीवन ज्योति बीमा योजना है। अच्छा। इसमें 330 रुपये का प्रीमियम है सालाना, एक साल में 330 रुपये प्रीमियम भरना है जी। इसमें भी फैमिली को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। लेकिन ये किस्से बहुत ज़्यादा होते हैं। 12 रुपये वाला प्रीमियम इसलिए सस्ता है कि वो किस्से कम बनते हैं, लेकिन नेचुरल डेथ के किस्से समाज में बहुत बनते हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जीवन ज्योति बीमा योजना का भी लाभ ले चुके हैं। अरे वाह। और अभी तक मैं आपको बताऊं, हमको लगता है कि नहीं क्लेम में ऐसा क्या कहाँ से आते हैं, हाँ, उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। अभी तक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो जीवन ज्योति बीमा योजना में जी कुल मिला के 850 क्लेम आ चुके हैं। अच्छा। उसमें से हम लोग काफी सारे इसमें से क्लेम डिस्पोज कर चुके हैं, करीब 80% क्लेम चुका दिए गए हैं। बाकी जो है उसकी अभी ये चल रही है। उसी तरह से जो हमारी दूसरी योजना है सुरक्षा बीमा, उसमें से करीब 200 के करीब क्लेम आ गए हैं और उसमें भी करीब 80% से ज़्यादा क्लेम चुका दिए गए हैं। सो ऐसी अनहोनी होती रहती है समाज में जी। और ये सब फैमिली जो 1001 फैमिली जिनके साथ ये दुर्घटना हुई, तो देखिए ये प्रधानमंत्री वाली ये दोनों योजना से उनके फैमिली को कितना सहारा मिल गया। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण ये राशि है जो आपकी जब उपस्थिति, आप जब नहीं रहते हैं तो आपके पीछे बहुत बड़े एक संबल के तौर पर काम आ सकती है, मदद कर सकती है परिवार को संकट की घड़ी में, इसलिए बहुत लाभकारी है। एक चीज़ जो आपने दावों के बारे में चर्चा की है डॉक्टर साहब, जब क्लेम करना होता है इन पॉलिसीज के बारे में, किसी को दावा करना है, तो तब वो कहाँ, बैंक के पास ही जाएगा या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा? ये स्कीम हमने ऐसी सरल स्कीम बनाई है कि गरीब लोगों को पता नहीं है इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है, उनको तो ये भी नहीं पता है। हम सिंपल लैंग्वेज में उनको समझा रहे हैं कि आपको सिर्फ अपनी बैंक को लिख के देना है और क्लेम भी आपको बैंक के पास ही जाके करना है। अच्छा। सो क्लेम का जो फॉर्म है वो हर बैंक की ब्रांच में उपलब्ध है। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई तो क्लेम फॉर्म वहाँ पर है। खास ये बात हम कहेंगे कि अगर एक्सीडेंट से किसी का डेथ होता है तो उस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरी होती है, तो पोस्टमार्टम जरूर कराए अगर किसी का बीमा है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया, मोस्ट केसेस में तो पुलिस वाले ही पोस्टमार्टम करा लेते हैं, लेकिन अगर गांव में कहीं और कोई एक्सीडेंट से मान लो हो गया तो लोग ये नहीं समझे कि भाई इसमें कहाँ हम पोस्टमार्टम कराने जाएंगे, क्योंकि इसकी राशि अगर चाहिए एक्सीडेंटल डेथ में तो पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी जो डेड बॉडी है उसको नज़दीक के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या नज़दीकी कोई हॉस्पिटल में ले जाके उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़रूर ले लेना है। तो जो ये दावे डॉक्टर साहब इन दिनों में जो आपने बताया 850 जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या 200 के लगभग सुरक्षा बीमा योजना में, तो उसमें कहीं ये अड़चने आप लोगों ने महसूस की होंगी कि कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे? ऐसे एक्सीडेंट के केस में कुछ ऐसे केस आते हैं जहाँ पर पोस्टमार्टम वो लोग नहीं कराते। गाँव में कहीं दुर्घटना हो गई, डूबने से कोई मर गया, कोई और चीज़ से मर गया, तो वो लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते। इसीलिए हम सावधानी बरतना चाहते हैं। हम सबको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका सुरक्षा बीमा योजना है तो ज़रूर ध्यान रखिए। अगर एक्सीडेंट से कोई डेथ होती है गांव में तो उनको सजेस्ट करिए। वो लोग को तो ये नहीं याद आएगा, लेकिन गांव के दूसरे लोग उनको ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें आप जरूर पोस्टमार्टम कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, क्योंकि इस पर हम आमतौर पर पहले कभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई कि क्या क्या उसके लिए आवश्यकताएं हैं। पर जीवन ज्योति के लिए नहीं चाहिए जी, जो नेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो चाहिए कि इसकी मृत्यु किस वजह से हुई। इस तरह का जो नॉर्मल होता है डेथ सर्टिफिकेट, वो चाहिए। तो श्रोताओं, इन बातों को देखिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और उनको ज़रूर आप ध्यान से सुन ही रहे होंगे और सुनकर इसको अपनाइए भी, क्योंकि जीवन जो है इसके बारे में अगले पल का तो हमें पता नहीं है कि अगला पल क्या होगा, हम होंगे या नहीं होंगे। बीते पल तो बीत चुके, इसलिए उनकी चर्चा करना बेकार है। लेकिन ज़िंदगी का ये सफ़र जो है ना, ये ऐसा सफ़र है जिसके बारे में हम पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम तैयारियां ज़रूर कर सकते हैं भविष्य के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। उनका एक संबल के तौर पर इन योजनाओं को सहारा ले सकते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले
ओडले ओ ओडले 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 ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले 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 ओ ओडले ओडले ओ हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो ओडले ओडले हो ओडले ओडले हो अरे ओडले ओडले हो श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम चर्चा कर रहे हैं सुरक्षा बंधन की। भाई सुरक्षा बंधन इसलिए कि रक्षा बंधन नज़दीक आ रहा है, अपनी बहनों को आप उपहार तो देंगे ना, और उपहार देने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो वित्त सेवा विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सरल और सहज प्रयास ऐसे किए हैं जो आप बहुत आसानी से अपनी बहनों को गिफ्ट के तौर पर जो चीज़ दे सकते हैं वो है ये बीमा योजनाएं। और सुरक्षा बंधन के नाम से इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करके इसके जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में हमने चर्चा की है। बैंकों में वो चेक भी उपलब्ध होंगे और आप अपनी बहनों के लिए दे सकते हैं और आगे भी इसका लाभ ले सकते हैं। हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि ये थोड़ा सा, चूंकि आपने बताया भी कि सुरक्षा बीमा योजना से कई मामलों में अलग है, इसमें उम्र के हिसाब से पात्रता इसकी क्या है? क्या वही है 18 से 70 वर्ष या कुछ और है? नहीं, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें हमने पात्रता जो है 50 साल तक रखी है। 18 से 50 साल तक की उम्र की पात्रता है। लेकिन अगर कोई आदमी 49 ईयर्स से पहले या 50 से पहले अगर इस योजना में एक बार एनरोल करा ले तो फिर उसको 55 साल तक चालू रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये एक हमने खास विशिष्ट छूट दी हुई है। तो खास करके मेरी विनती है उन लोगों को जिनकी उम्र 48, 49, 50 है, वो लोग अपना अगर अभी से इसी साल से अगर करा लेंगे 50 पूरा होने से पहले, एक बार 50 साल पूरा हो गया तो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 50 पूरा कराने से पहले अगर इसमें दाखिल हो गए तो फिर 55 साल तक अपना प्रीमियम भर सकते हैं और 55 साल तक उनको ये कवर मिल सकता है। ये पात्रता का जी, तो जिसका विवरण आपने दिया और इसमें 330 रुपये मात्र जो है हर साल का प्रीमियम है और वो भी आपके बैंक के अकाउंट से ऑटो डेबिट के जरिए सीधे इसकी पेमेंट होगी, इसलिए बार बार इसमें भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका जो पीरियड है डॉक्टर साहब वो क्या है? एक्चुअली ये योजना में हमने यूनिफॉर्म पीरियड रखा है कि हर साल अगर आपने 1 जून को अपना पैसा कटवा दिया तो 1 जून से लेके 31 मई तक आपको कवर मिलता रहेगा। अच्छा। और
इस साल में क्योंकि पहला साल था इसलिए हमने योजना का एनरोलमेंट अभी चालू रखा है। तो अभी अगर आप करेंगे तो भी आपको 31 मई तक का कवर मिलेगा, जितना आपको पैसा उतना ही भरना है। आप सितंबर की 30 मतलब कि 30 सितंबर तक इसका एनरोलमेंट करा सकते हैं इस साल। लेकिन उस एनरोलमेंट के साथ साथ आपको पैसा तो पूरे साल का देना पड़ेगा और आपको 31 मई तक का कवर मिलेगा। और अगर एक बार आपने चिट्ठी दे दी है इस साल में तो फिर 1 जून को आपके अकाउंट में अगर बैलेंस है तो आपका दूसरे साल का बेनिफिट उसमें से चालू हो जाएगा, वो ऑटो डेबिट हो जाएगा उतना पैसा और दूसरे साल का आपका बेनिफिट चालू हो जाएगा। और अगर किसी को अपना बीमा चालू नहीं रखना है तो स्पेसिफिकली बैंक को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को अब ये प्रीमियम नहीं भरना है, मुझे इसमें से विड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन देने से बैंक उसका फिर खाता को ऑटो डेबिट नहीं करेंगे और वो इंश्योरेंस स्कीम से बाहर हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी वजह से मान लीजिए प्रीमियम नहीं कट पाता, पैसे नहीं है अकाउंट में या इस वजह से, तो क्या उसको रिन्यू किया जा सकता है? उसके लिए हमने ये सुविधा रखी है कि मान लो 1 जून को बैलेंस नहीं है तो जून के 15 तारीख को मान लो वो पैसा जमा कराया उसने, नेक्स्ट 1 को बैंक फिर से चेक करेगा कि उनके अकाउंट में अगर बैलेंस आ गया है तो 1 जुलाई को उनका अकाउंट डेबिट कर देंगे और फिर 1 जुलाई से उनका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। लेकिन महीने में एक बार देखेगी बैंक, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो दूसरे महीने में डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन जिस पीरियड में बैलेंस नहीं था उस पीरियड में आपका रिस्क कवर नहीं होगा। इसलिए आपको सावधानी रखना है, हो सके तो 1 जून से पहले ही आप अपना पैसा जमा करा दो ताकि आपको पूरे साल का रिस्क कवर मिले। खुदा ना करे कहीं इन बिटवीन पीरियड में अगर कुछ हो गया तो उनको दिक्कत होगी। देखिए श्रोताओं, ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखने की आवश्यकता है। ये बस इतनी सी बात है कि बैंक के अकाउंट में आपको पर्याप्त पैसे, और बहुत ज़्यादा नहीं है, उतने पैसे रखने हैं। ऑटो डेबिट होता रहेगा 1 जून को हमेशा। इन दोनों योजनाओं के अलावा सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री महोदय ने लॉन्च की थी, उसका शुभारंभ किया था। डॉक्टर साहब, वो योजना थी अटल पेंशन योजना। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है और असंगठित क्षेत्र में खासतौर पर बहुत बड़ी जो वर्कफोर्स है वो काम करती है, जो पेंशन के लाभ से वंचित रही है, उसके लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके बारे में कुछ जानकारी जरूर हम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, ऐसा है कि आज पूरे देश में जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 11% लोगों के पास पेंशन की कोई ना कोई योजना है। इसमें चाहे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पेंशन योजना हो या चाहे सरकारी पेंशन योजना हो, चाहे बैंक या बड़ी बड़ी कंपनियों की अपनी पेंशन योजना हो। सो कुल मिला के जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके 11% लोगों को ही पेंशन का बेनिफिट आजकल मिल रहा है जी। ये परसेंटेज को हमें बढ़ावा देना है। हर आदमी, मान लो कंपनी में काम नहीं कर रहा है, वो खुद का व्यवसाय कर रहा है, व्यापारी है छोटा, या ऑटो रिक्शा चलाता है, या तो बार्बर का काम करता है, या वेजिटेबल वेंडर है, ऐसे सब लोगों को भी चिंता तो रहती है कि भाई जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मुझे कौन पेंशन देगा, मैं तो कोई सरकारी नौकरी में हूं नहीं जी। तो उन लोगों को भी पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के हेतु से ये योजना हमने शुरू की है, अटल पेंशन योजना। बड़ी सरल सी योजना है। इसमें 5 प्रकार के पेंशन पाने की सुविधा है। अच्छा, आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना पेंशन चाहिए जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा। तब 1000 से लेके 5000 तक 5 अलग अलग स्लैब में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको 5000 रुपया का पेंशन चाहिए 60 साल की उम्र में, तो अभी से आप उसके लिए हर महीने थोड़ा पैसा अगर डाल देंगे बैंक में तो ये पेंशन आपको मिलेगा। और इसका प्रीमियम का जो रेट है कि कितना भरना है उसको, उसके लिए जी, वो डिसाइड होगा आपकी अभी उम्र कितनी है उसके आधार पे। और आपको 1000 रुपये का चाहिए, 2000 का चाहिए, 3000, 4000 या 5000 का पेंशन चाहिए, उसके आधार पे आपकी प्रीमियम की अमाउंट डिसाइड होती है। तो इसको अगर थोड़ा सा आप उदाहरण देकर समझाएं डॉक्टर साहब कि मान लीजिए 1000 रुपये की पेंशन की इच्छा है किसी की, और वो अगर 35 साल की उम्र में अगर इसका लाभ लेने के लिए अप्लाई करता है तो हर महीने उसको कितना ज़्यादा योगदान देना होगा, कितने वर्षों के लिए? जी, 35 साल की उम्र में अगर आप योजना में आएंगे और 1000 रुपये का ही पेंशन आपको चाहिए तो आपको हर महीने सिर्फ 181 रुपीज़, अच्छा, करीब 181 रुपया बस हर महीने उतना आपको जमा कराना है। और वो कराने से आपका जो पूरा जो कॉर्पस है, आप जब रिटायर होंगे तब तक 1,70,000 का हो जाएगा। अच्छा, उसकी इंटरेस्ट में से आपको 1000 रुपया महीने का मिलता रहेगा पेंशन। हाँ। और अगर आपकी मृत्यु हो गई
मान लो 60 साल से आपको 1,000 रुपया मिलता रहा, 20 साल तक आपने पेंशन लिया, उसके बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो आपकी स्पाउस, आपकी पत्नी या पति अगर वो जिंदा है तो उनको ये पेंशन जाएगा। अच्छा। और दोनों की मृत्यु जब हो जाएगी तब ये पूरा पैसा जो आपके नाम में बचत हुआ है वो पूरा कॉर्पस 1,70,000 का आपके परिवार वालों को मिल जाएगा। आपके बेटे बेटी या जो भी आपके वारिस है उनको ये पूरा कॉर्पस भी मिल जाएगा। ये बड़ी कमाल की बात है डॉक्टर साहब कि जो आपने पैसा जमा किया है 181 रुपये हर महीने, अगर आपको 1,000 की पेंशन लेनी है तो वो सारे का सारा पैसा अंततः आपकी, आपके स्पाउस के ना होने की स्थिति में आपके परिवार को मिल जाएगा, और तब तक आपको पूरी पेंशन जो 1,000 रुपये की वो मिलती रहेगी आपको या आपकी पत्नी या पति को। तो जो मूलधन है वो भी आपका वापस आता है और इसके अलावा उसके इंटरेस्ट से ही आपको पेंशन भी मिल रहा है। तो ये योजना बहुत सोची समझी और बहुत लाभदायी योजना है जिसका लाभ सब लोगों को मिल सकता है जो भी इसका हिस्सा बनना चाहें। इसमें जो लोग पहले से किसी पेंशन के लाभ ले रहे हैं उसके अलावा बाकी लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम एज, जो न्यूनतम उम्र है, और अधिकतम एज, वो क्या है डॉक्टर साहब? ऐसा है कि 18 साल के बाद आप इस योजना में कभी भी जुड़ सकते हो, 18 से 40 तक की आयु में, क्योंकि इसमें आपको हर महीने कंट्रीब्यूशन करना है और आपका एक कॉर्पस बनना चाहिए। इसीलिए मिनिमम 20 साल का कॉर्पस तो होना चाहिए। इसीलिए 40 साल तक में आप कभी भी एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप मंथली कंट्रीब्यूशन देंगे और वो कॉर्पस बनता जाएगा। तो इस तरह से ये स्कीम बनी हुई है। दूसरा एक उदाहरण दो, मान लो कि अगर कोई 5,000 का पेंशन चाहता है और 18 साल का लड़का, तो 18 साल का लड़के को सिर्फ अभी उसने कामकाज करना शुरू किया है, कोई मान लो इवन मजदूरी कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो भी अगर महीने का सिर्फ 210 रुपया दे। अच्छा। हाँ, मतलब उसको मजदूरी में भी 6, 7, 10 हज़ार रुपया तो मिल ही जाता है। हाँ। तो उसमें से सिर्फ 210 रुपया अगर कटाए 18 साल का लड़का, तो ये पूरी जिंदगी सिर्फ 210 ही कटवाना है 18 साल की उम्र से। पूरी जिंदगी मीन्स 60 की एज तक जी, 60। उसके बाद उसको 60 जब हो जाएगा तब 5,000 मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो अभी आप 30-40 साल तक सिर्फ 210 रुपया कटवा रहे, उसके बाद आप जब तक जिएंगे आपको पैसा मिलेगा। और अगर 5,000 का पेंशन मिल रहा है तो उसका कॉर्पस होता है 8,50,000। जो 210 रुपये हर महीने आपने जमा किया, वो 8,50,000 का कॉर्पस बन गया है जब तक आप रिटायर होंगे तब तक। हाँ। तो वो 8,50,000 भी आपकी फैमिली को मिल जाएगा। जी, बहुत अच्छा है। तो इसमें भी वही बैंक से ऑटो डेबिट होता रहेगा अकाउंट से? हाँ जी, इसमें भी बैंकों में आप जाके अटल पेंशन योजना का नामांकन करा सकते हैं, अपनी बैंक अकाउंट के साथ ही इसको जोड़ सकते हैं। और एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया बैंक को तो बैंक हर महीने आपके अकाउंट से ये अमाउंट जो है वो ऑटो डेबिट कर सकती है और वो पेंशन कंपनी को चली जाएगी जी, और वो पेंशन आपको मिलेगा 60 ईयर्स की एज में। इसके अटल पेंशन योजना के डॉक्टर साहब और क्या लाभ है? ये तो आपने बताया कि जो पेंशन मिलेगी, इसके साथ कुछ जुड़े हुए कुछ और लाभ? इसमें सरकार ने एक खास लाभ दिया है इस साल के लिए सिर्फ। अच्छा। इसलिए मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा कि इस साल अगर आप 31 दिसंबर 2015 से पहले इसमें नामांकन कराते हैं तो एक साल का जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसका आधा सरकार देगी। अच्छा। या मैक्सिमम 1,000 रुपीज़। मान लो मैंने जैसे उदाहरण दिया कि 210 रुपया 18 साल के लड़के को भरना है तो उसका एक साल का हो गया 12 महीने का 2,520 रुपया जी। तो 2,520 में से 1,000 रुपया सरकार देगी, 50% और 1,000 विच एवर इज लोअर। तो 50% या 1,000 दोनों से जो कम है तो 1,000 रुपया का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी उसके अकाउंट में। 5 साल तक ये मिलेगा। अगर आपने नामांकन इस साल में करा लिया 31 दिसंबर से पहले तो हर साल आपको जो देना है उसका 50% सरकार देगी, मैक्सिमम अप टू 1,000 रुपीज़। तो आपको 5,000 रुपये का बेनिफिट अपने सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा सरकार से। 5 साल में 1,000 रुपये सरकार डालती रहेगी। तो आपको उतना कम देना पड़ेगा, आपको उतना कम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके कॉर्पस में जमा होगा जी, और उससे आपकी पेंशन बढ़ेगी। जो कॉर्पस है उसके अलावा इसका लाभ मिलेगा। दूसरा बेनिफिट जो सरकार ने दिया है कि ये जो पैसा आप जमा करा रहे हैं उसका निवेश होगा, कहीं और बाहर निवेश होगा, उसके इंटरेस्ट में से आपको ये पेंशन मिलेगा। लेकिन सरकार में इसमें ये बोला है कि अगर निवेश करने से 10% रिटर्न मिल गया बाहर तो फिर वो आप रखिए, वो बेनिफिट मिलेगा पेंशनर को। और अगर कम होगा 8% से तो सरकार जोड़ेगी इसमें पैसा। सो मिनिमम गारंटेड रिटर्न ऑफ 8%, मिनिमम 8% का गारंटेड रिटर्न सरकार ने इसमें अंडरटेक किया है। मतलब कि अगर कहीं साल का जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो 8% से कम हुआ, एन्युअलाइज एवरेज रिटर्न,
तो फिर सरकार इसमें आपको पैसा जोड़ेगी। तो इसका मतलब पेंशन के साथ साथ इसमें एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी अगर हम देखें तो बहुत लाभ है। बहुत लाभ है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो मिनिमम पेंशन है, ये 5,000 रुपया, 4,000, 3,000, 2,000 इतना भरने से मिनिमम वो हमने 8% के हिसाब से गिन के दिया है। लेकिन असल में तो बात ये है कि PFRDA जो कि इसका निवेश करेगा, उसमें अभी रिटर्न उनको 10% मिल रहा है जी। वो 10% अगर रिटर्न मिलता रहा तो आपको 5,000 के बदले में 7,000 भी पेंशन हो सकता है आपका। बिल्कुल, ये तो तय है कि बढ़ेगा उससे। हाँ, निश्चित 5,000 तो मिनिमम। हाँ, ये बहुत आकर्षक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में श्रोताओं आप ज़रूर थोड़ी सी विस्तार से और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए इसको, इस नज़रिए से कि आपको इस स्कीम को लेना है, और आप जितना ज़्यादा इसको जानेंगे समझेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा लेते हैं, और गीत आने वाले कल को लेकर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आने वाले अपने उन दिनों के लिए जिसे हम सुखमय बनाना चाहते हैं। बीते कल की बातें छोड़ते हैं और नए आने वाले वक्त के बारे में कुछ अच्छा सहेजते हैं, कोशिश करते हैं उसको बेहतर बनाने की। आइए सुनते हैं ये गीत। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी,
श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। लेकिन आज की बातचीत का संदर्भ बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 29 अगस्त को है और तैयारियां सबकी जोर शोर से चल रही हैं। डाक विभाग की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं क्योंकि आपकी राखी जो है उसका आदान प्रदान लगातार हो रहा है। आपकी चर्चाएं, बातचीत, तैयारियां बहन और भाई के प्यार और पावन रिश्ते का प्रतीक ये त्यौहार है। तो उसी को समर्पित ये जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई, उनको गिफ्ट करने के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत आकर्षक भी है। और मुझे लगता है कि बहनें बहुत खुश होंगी इसको, क्योंकि सिर्फ ये एक वो पैसे को गिफ्ट के तौर पर या गिफ्ट जो भी आप देते हैं वो जो कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन ये ऐसे गिफ्ट हैं जो सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना या यहाँ तक कि अटल पेंशन योजना के माध्यम से जो उनके आने वाले दिनों, उनके भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकता है। और आज इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी से, जो कि सचिव हैं वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में, और बैंकिंग और इंश्योरेंस की सीधी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। डॉक्टर साहब, आखिर में एक बार फिर से चर्चा उस बात की ज़रूर हम करना चाहेंगे सुरक्षा बंधन की, क्योंकि रक्षाबंधन का अवसर है। तो उसमें ये जो तमाम तीनों योजनाएं हैं, यहाँ तक कि जो अटल पेंशन योजना की भी बात हमने की है, इसको भी गिफ्ट किया जा सकता है? जरूर कर सकते हैं। अगर आप किसी गरीब आदमी के नाम पेंशन की सुविधा करना चाहते हैं, आपके साथ वो काम कर रहा है, आपकी मेड सर्वेंट है, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उन सब के नाम आप एक निश्चित राशि डिपॉजिट में रख दे, फिक्स डिपॉजिट में अभी, तो उसके इंटरेस्ट में से इसका कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो 25 साल का कोई व्यक्ति है, मेड सर्वेंट हो या कोई हो, उसको अगर आप 5,000 की पेंशन की सुविधा करा देना चाहते हैं जी, तो उसको हर महीने 376 रुपीज प्रीमियम भरना है। तो उस हिसाब से कि भाई 376 तो एक साल का आएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसके हिसाब से आपको एक डिपॉजिट की राशि उसके अकाउंट में, मतलब उसके नाम करवा देनी है, या अपने नाम रखिए डिपॉजिट, सिर्फ उसका बेनिफिशियरी इंटरेस्ट उस अकाउंट में जाएगा। अच्छा, तो आप मान लो 50,000 की डिपॉजिट करा देंगे तो उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हर महीने आप इंटरेस्ट की सुविधा करिए, ऐसे डिपॉजिट स्कीम में डालिए फिक्स डिपॉजिट की, जिसका हर महीने इंटरेस्ट आता हो और वो हर महीने उस आदमी के अकाउंट में चला जाए, ताकि उसका कंट्रीब्यूशन इसमें से कटता रहे। सो ऐसी सुविधा आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है अभी 50,000 60,000 की राशि निकालना, लेकिन उसके लिए जिंदगी भर का एक साधन हो जाएगा। और 60,000 की डिपॉजिट भी आप अपने नाम में करा सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिशियरी इंटरेस्ट जो है उस अकाउंट में डलवाने का आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जिससे कि उसका ये पेंशन की रकम जमा हो सकती है हर महीने। तो इसका मतलब कि हम चाहे अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, किसी के लिए भी, या हम जिसके शुभेच्छु हों, जिसके प्रति हमें हमारे मन में चिंता है, उसके लिए हम इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस ढंग से हम अपने एक फिक्स्ड अमाउंट से जो इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट से उनका प्रीमियम जो है उसका भरा जा सकता है। बहुत सीधा और बड़ा आसान तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका लाभ बहुत दूरगामी होगा। अटल पेंशन योजना को लेकर क्या रिस्पॉन्स अभी तक का आपने देखा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें एक बार की कमिटमेंट नहीं है, पूरी जिंदगी कमिटमेंट लोगों को लेना होता है, सोच समझ के लेना होता है। क्योंकि स्कीम में जुड़ना तो आसान है, लेकिन 2 साल के बाद अगर प्रीमियम भरना बंद हो गया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। खैर, एक चीज हमने रखी है कि गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप स्कीम में जुड़ गए, उसके बाद आपको तकलीफ हो गई और आप भर नहीं पाए, तो इसके लिए हमने ये नहीं रखा है कि तुरंत आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और पैसे सब सरकार में चले जाएंगे, ऐसा नहीं रखा है। हमने ये रखा है कि अगर किसी वजह से आप नहीं भर पाए तो आप जब भी भर पाए तब एक साथ भर दीजिए, या उसको पेनल्टी के साथ भर दीजिए। मान लो आपको हर महीने भरना है 200 रुपया भरना है, 300 रुपया भरना है पेंशन के लिए, और आप भर नहीं पाए 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के बाद आप हर 100 रुपये या उसका पार्ट का 1 रुपया हम 1 महीने का फाइन लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट के रूप से 100 रुपये, और उसका पार्ट अगर उतना आपका डिले हो रहा है तो 1 महीने का 1 रुपया सिर्फ। तो बहुत ज्यादा नहीं, अगर गलती से कभी ऐसा हो गया कि नहीं भर पाए, फिर से आप चालू करा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी विधि भी नहीं है, सिर्फ आपको भरना शुरू कर देना है फिर से जी, और जो डिफॉल्टेड अमाउंट है वो एक साथ भर देना है। ऐसा करके भी आप चालू कर सकते हो। तो ये इस तरह की स्कीम जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें अटल पेंशन योजना में डॉक्टर साहब, जिस बैंक में हमारा खाता है या जहां से हम ये सारा काम हो रहा है, पेंशन भी आपको वहीं उसी बैंक से बाद में मिलेगी जब आप उसके लिए पेंशन आपको डायरेक्ट PFRDA से मिल जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी जी। लेकिन आपको PFRDA का एक नंबर मिलेगा, प्रान नंबर बोलते हैं जिसको,
वो नंबर यूनिक नंबर होगा। वो यूनिक नंबर से आप वेबसाइट में भी अपना बैलेंस देख सकते हो, कितने महीने का कितना कंट्रीब्यूशन गया, कितना आपका टोटल कॉर्पस है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला अभी तक, वो सब पूरा आपका अकाउंट का बैलेंस आप प्रान नंबर से वेबसाइट पे भी देख सकते हो। ऐसा एक स्कीम बनाया है। इतना बड़ा देश है और जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या जो जुड़ रही है, जुड़ेगी। उनको अगर कहीं कुछ ऐसी दिक्कत महसूस होती है या कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ शिकायतों का निपटारा अगर होना, उनके कोई शिकायतें हैं, उसके लिए भी कोई सिस्टम बना हुआ है? देखिए, उनका सबका वेबसाइट एड्रेस वगैरह तो है ही। PFRDA का वेबसाइट एड्रेस है, इंश्योरेंस स्कीम का हमारा अपने वित्त मंत्रालय का वेबसाइट पे भी इसकी पूरी जानकारी है जी। लेकिन हमने ये तीनों स्कीम के लिए बैंक को नोडल बनाया है। अच्छा। तो आप अपने बैंक अकाउंट के साथ ही ये तीनों स्कीम को जोड़ सकते हैं और आपके लिए एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट है अपनी बैंक की ब्रांच जो है, तो आप कभी भी कुछ भी अगर काम है तीनों योजना के बारे में, हाँ। आप अपने ब्रांच में जाके उसकी पूछ कर सकते हैं और उसके बारे में निपटारा कर सकते हैं। तो बहुत आसान चीज़ें हैं दोस्तों और बहुत आसानी से आप इनका संचालन कर सकते हैं। एक बार बस सोचने की बात है, भविष्य को लेकर चिंता नहीं बल्कि कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। और इन सुरक्षा बीमा योजनाओं के माध्यम से जीवन ज्योति बीमा योजना या अटल पेंशन योजना ऐसी योजनाएं हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब, सुरक्षा बंधन की जो बात आपने की थी, एक बार इसके बारे में ज़रूर आप श्रोताओं से कहना चाहेंगे कुछ? मैं यही कहूँगा कि हर भाई को अपनी बहन की फैमिली की सुरक्षा के बारे में लंबी सोच करना है। एक बार के लिए आप अगर कोई भी गिफ्ट देंगे तो वो तो पल भर में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है जी। लेकिन अगर आप ऐसा कोई उपहार देंगे कि वे उनके नाम का बीमा करा दे और इतनी सस्ते दाम में बीमा मिल ही रहा है, तो फिर क्यों ना हम इतना पुण्य कमाए कि सिर्फ बहन के नाम का उसकी साइन करा के उसका फॉर्म बनवा के, मैं तो कहूँगा बहन और बहनों दोनों के नाम का करवाना चाहिए। और भाई जो है इतना अगर करा दे अपनी बहन की फैमिली के लिए तो उनको बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाएगा। अगर कोई अनहोनी हो तो यही चीज़ हर व्यक्ति को सोचना है। इस बार हम ऐसा करें कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उसको मान्य रखते हुए, और अगर हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो करा दे हमारी सब बहनों के फैमिली का, परिवार का। और न सिर्फ बहनें, ये सुरक्षा का पर्व है। हमारे अपने साथ जो काम कर रहे हैं, अपने साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, अपने आसपास में, अपना ड्राइवर हो, अपना हाउस होल्ड वर्कर हो, या फैक्ट्री में अगर आपकी छोटी सी फैक्ट्री है उसमें कोई 10 वर्कर काम कर रहे हैं, व्यापारी के पास 3 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो सबका इसको करा दे हम। जी। तो श्रोताओं, गिफ्ट तो आप देना ही चाहते हैं हमेशा अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर। और रक्षाबंधन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि रक्षा का पर्व है, तो हम किसी के प्रति जिसके लिए हमारे मन में स्नेह हो, प्यार हो, जिसको हम सुरक्षित और सुखी देखना चाहते हैं, उनके लिए हम ये ज़रूर कर सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, इतनी सारी जानकारी आपने दी है इस कार्यक्रम में यहाँ आकर, मुझे लगता है श्रोताओं को इससे बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, मन में जो शंकाएं या भ्रम रहे होंगे वो भी दूर हुए होंगे। आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए इस रिश्ते को समर्पित एक गीत के साथ आपसे विदा लेते हैं। जैनेंद्र को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है,
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता